भारत ने बांग्लादेश में नए हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है। वो दिनेश त्रिवेदी हैं, जिनको ये पदभार दिया गया है। अब वो बांग्लादेश में भारत के लिए काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा रही उनके बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर है। सड़क मार्ग हाँ से वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में दाखिल हुए और फिर उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। वहाँ चार्ज लिया। तो कितना बड़ा आपको लगता है ये कदम है कि सड़क मार्ग से पहुंचना है? ऐसे आमतौर पर जो राजनयिक होते हैं वो राजधानी में जाके राजधानी में सीधे पहुंचते सीधे हैं, पहुंचते हैं बिल्कुल और फिर बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। पदभार संभालते हैं। जी। ये सड़क मार्ग से कितना आपको लगता है अहम होने वाला है? देखिए श्रीधर, ये अपने आप में मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये अपने आप में एक मैसेजिंग है। ये हम्म। दोनों देशों के जो इस वक्त संबंध हैं, वो बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे आपने देखा कि पिछले कितने दिनों से तनाव चल रहा बिल्कुल। है घुसपैठियों को लेके, खास करके जब वो हम्म। पुशबैक पॉलिसी, मतलब पुशबैक किया जा रहा है, जो घुसपैठिया भारत में पकड़े जा रहे हैं उनको, तो हम्म। उस टाइम पे भारतीय हाई कमिश्नर का हम्म। बांग्लादेश में जाना। बिल्कुल। और पहले तो ये है कि इस पोजीशन के लिए, हाई कमिश्नर के हम्म। लिए आमतौर पर आईएफएस की नियुक्ति होती है, लेकिन हाँ। किसी राजनेता की नियुक्ति होना अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये कि लैंड रूट के थ्रू, मतलब पैदल हम्म। चल के दूसरे हम्म। देश में, मतलब हाई कमिश्नर का जाना, वो अपने आप में एक बड़ा मैसेजिंग है। अब बिल्कुल है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये तो हम्म। कि आप मतलब भारत सरकार की तरफ से हम्म। ये एक इशारा है कि आप अगर लीगली हम्म। बांग्लादेश जाना, बांग्लादेश से आना हाँ चाहते ना, हैं तो हाँ। आपका स्वागत है। हाँ। लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रेड तार रूट के भी नीचे है से वो। आएगा, हाँ। कोई बिना फेंसिंग वाली जगह से इलीगली घुसेगा, तो बिल्कुल। फिर उसको वापस से कैसे धकेला हाँ, जाएगा, वो हम पिछले डिपोर्ट दिनों कर। से हम देख बिल्कुल बिल्कुल। वो रिपोर्ट कर चुके हैं। हम्म। दिनेश त्रिवेदी का भारत की तरफ से दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त करना है, अपने आप में एक ये भी मैसेज है कि ऐसा हम्म। बताया जाता है कि दिनेश त्रिवेदी बंगाली भाषा और भारत बांग्लादेश के रिश्तों में बहुत इनको अच्छा। महारत हासिल है। मतलब हम्म। वैसे ये गुजराती फैमिली से आते हैं, बिलोंग हम्म। करते हैं, लेकिन इनकी करीबी नजर। बंगाली भाषा पे हम्म। बहुत अच्छी पकड़ है। हम्म। 75 वर्षीय दिनेश, इनकी उम्र करीब 75 वर्ष है। तो हम्म। दिनेश त्रिवेदी पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और हम्म। 2021 में इन्होंने टीएमसी से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन की थी। अच्छा। ऐसे वक्त में भारत, जहां भारत बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त हम्म। ऐसे मोड़ पे हम कह सकते हैं कि हम्म। जहां हर दिन कुछ नया होता है, चाहे वो हम्म। व्यापारिक हो, रणनीतिक हो, कुछ बिल्कुल। ना कुछ उसमें हर दिन नए अपडेट्स आते रहते हैं। हम्म। उस बीच में नए हाई कमिश्नर का हम्म। नियुक्त करना, वो अपने आप में एक बहुत अलग हम्म। चीज़ है। हाँ, इतने दिनों से लगातार जो है घुसपैठियों का मुद्दा भी लगातार घुसपैठी चल जिस रहा दिन है। से, मतलब हम कह सकते हैं कि शायद हम्म। मुझे लगता है कि हम 9 तारीख, 9 मई की अगर हम बात करें, जिस हम्म। दिन से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, बिल्कुल। सीएम शुवेंदु ने शपथ ली, उस दिन के बाद से सबसे बड़ा मुद्दा जो बांग्लादेश, हम्म। भारत बांग्लादेश के बीच का रहा, चुनाव वो के है, दौरान भी यही रहा। वो हाँ, हम्म। चुनाव में तो खैर हम्म। इनका मैनिफेस्टो में भी था कि हमारा मैनिफेस्टो में। सबसे पहले और बॉर्डर बांग्लादेश सिक्योर से को भी फेंस लगातार करना है। इसे लेकर बयानबाजी चल रही थी। हाँ, बांग्लादेश भी लगातार कुछ ना कुछ। पिछले दिनों हमने हम्म। देखा है कि जैसे बीजेपी वाले जो हैं वो हम्म। फेंसिंग को लेकर, फेंसिंग का विरोध किया बिल्कुल। हाँ। बीएसएफ के सामने, जो हम्म। बीएसएफ ने काम स्टार्ट किया है। हम्म। जब अभी हाल ही में घुसपैठिया को जब बीएसएफ ने पकड़ा, अब हम्म। घुसपैठिया अपने मुंह से उस वीडियो में, मतलब आपने भी हम्म। देखा होगा, उस हम्म। वीडियो में घुसपैठिया कह रहा है कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ, उसके बावजूद भी बीजेपी हम्म। वाले ने को हम्म। इनकार कर रहे थे कि नहीं, हम्म। ये हम नहीं लेंगे इसको। तो ऐसे बीच में ये नियुक्त इनका करना एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि वो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को अब नहीं सुधारना चाह रहे वो हैं। सुधारना चाहते हैं, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, ये और बिल्कुल एक घुसपैठ का आपस में। मुद्दा बहुत दिनों से है, बार बार पूछा भी जाता है। विदेश मंत्रालय से भी लगातार पूछा जाता है इन सवालों पे। वो कहते हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको डिपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश से जो लीगल प्रोसेस है वो रुका हुआ है। वो रुका हुआ है। वो जैसे ही होगा तो 2000 से ज़्यादा करीब बांग्लादेशी जो फिगर आउट किए जा चुके हैं उनको वापस भेजा जाएगा। वापस किया तो जाएगा, ये जो हो कुछ सकता है होल्डिंग कि सेंटर्स हाँ। में हैं। जैसे हम्म। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, तो हम्म। सीएम शुवेंदु ने कहा था कि हम करीब 4800 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को वापस भेज चुके हैं, और हम्म। 800 के करीब जो अभी वो होल्डिंग सेंटर्स में हैं। अच्छा। तो अब होल्डिंग सेंटर में है, तो मतलब ये है कि अब उनका उनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा हम्म। है। अगर वो एक्चुअल में निकलते हैं वो बांग्लादेशी, उनके डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वो बांग्लादेशी, तो उनको भी वापस भेजा जाएगा। बिल्कुल। तो शायद इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए हम्म। इनकी नियुक्ति हुई हो। जी। कि ताकि वो आगे जो है डिपोटेशन और ये सब हाँ, चीज़ें। बाकी भारत बांग्लादेश हम्म। मेन बहुत जो। लंबी सीमा आपस में बिल्कुल। हाँ, शेयर करते ट्रेड ये हैं, सब सारी चीज़ें और तो लगातार बहुत चली रही सारी हैं। डिपेंडेंसी है बांग्लादेश बांग्लादेश की की। भारत पे। बिल्कुल है। तो उस बीच को लेके शायद हम्म। उन सब सब सारे व्यापारिक, जो भी व्यापारिक रणनीतिक जो भी साझेदारी होंगे, हम्म। जो भी काम होंगे, उनके बीच में शायद हो सकता है थोड़ा सा स्मूथनेस आए। स्मूथनेस है। बिल्कुल। ये मतलब उन्होंने बांग्लादेश ने एक बार इस बात का शक भी जाहिर किया था कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी पश्चिम बंगाल में तो लोगों को जल्दी जल्दी पुशबैक करेंगे। हाँ, तो वहाँ वो उसको लेके उनके काफी लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था रिफ्यूजी संकट बांग्लादेश हो में। सकता हाँ, है। तो इसको क्या लगता है, रिफ्यूजी संकट जिस बात से डर रहा था बांग्लादेश, अब आने वाला है वहाँ या अब कुछ नया? मतलब रिफ्यूजी संकट हम हम्म। कहें, देखिए रिफ्यूजी संकट तो ऐसे कि हम्म। आप किसी और देश का, हम्म। किसी और देश से लोग आपके देश में आ जाए। बिल्कुल। हाँ।
ये तो लेकिन खुद ऑलरेडी जो बांग्लादेशी हैं बांग्लादेश उनको अगर वापस उनके देश भेजा जा रहा तो इसमें शायद मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये फिलहाल जो राजनयिक हमारे नियुक्त किए गए हैं दिनेश त्रिवेदी जी, उनको लेकर बहुत सारे जो भविष्य को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरह से अब इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे या और फिर ट्रेड को लेकर। मैं इस बात में आपको हाँ, एक बीच में माफी चाहूंगा रोकने नहीं के नहीं लिए। बिल्कुल। जो दिनेश त्रिवेदी जी ने जो बांग्लादेश जाने के लिए जो रास्ता चुना वो था बेनापोल पेट्रोपोल बॉर्डर। हाँ हाँ ये हाँ। भारत बांग्लादेश के बीच का हम्म सबसे बड़ा बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर। हम्म। यहाँ से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 70% जो भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार होता है वो 70% उसका इसी हिस्सा रूट। इसी रूट के थ्रू होता है। हम्म भारत बांग्लादेश के बीच जो बस सेवा चलती है वो भी इसी रूट के थ्रू होती है। ये उत्तर 24 परगना में स्थित है। तो यहाँ से जाना तो मतलब ये एक मैसेजिंग है कि भाई जाइए कि आइए, लीगली वो जाए। लीगली आइए। हाँ ऐसे नहीं कि तार के नीचे से आया, कोई हाँ दीवार फांद के आया, हाँ, कोई मतलब ये फेंसिंग दोनों तोड़ का के आया। इतने लंबे समय से दोनों देशों के बीच संबंध हाँ, रहे, यूनिट सरकार आने के बाद थोड़ा खराब हुआ। थोड़ा बीच में मतलब उस समय कॉन्फ्लिक्ट ही हुए थे उस टाइम पे। कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, नहीं तो जी उसके पहले भी बहुत स्मूथ संबंध रहे और दोनों लोग एक दूसरे का साथ देते रहे हैं, है ना। बिल्कुल। मतलब बांग्लादेश के लोग भी भारत आते रहे पढ़ने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए भी मेडिकल काफी सुविधाओं के लिए। हाँ मतलब इंडिया पे बिल्कुल। डिपेंडेंसी है उनकी। पेट्रोल्स, डीजल, ये सब भी हाँ मतलब इंडिया से पेट्रोलियम, एक्सपोर्ट किया बिल्कुल जा रहा है बिल्कुल। वहाँ। तो डिपेंडेंसी है दोनों देशों की। मुझको लगता है कि अब आने वाले समय में अगर दिनेश त्रिवेदी और हैं, इतने हाल जानकार ही हैं। में हम्म शायद कल ही जो है दिनेश त्रिवेदी ने हम्म कोलकाता में नेताजी भवन का भी दौरा किया था। हम्म। भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं। हम्म। हमारे संवाददाता ने भी उनसे बात की थी इस बिल्कुल बारे बिल्कुल। में, जब हाँ। उनसे वो नेताजी भवन पहुंचे थे तो उसके हम्म बाद हमारे संवाददाता पूजा मेहता ने भी उनसे बातचीत की थी कि हम्म। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में कैसे सुधार कैसे आ सकता है, सुधारते हैं। क्या सब चीज़ें हो सकती हैं। हम्म। तो हाँ, अब वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद जो है वो आप देखिए कि किस तरह से भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश दिनेश त्रिवेदी सर। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप चार्ज ले रहे बहुत जल्द, और उससे पहले आज आप कोलकाता के नेताजी भवन पहुंचे हैं। क्या सोच रही कि चार्ज लेने से पहले आप एक बार यहाँ आए? देखिए, ये कहते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हम यहाँ से सिर्फ 500 गज दूरी में मेरा घर था, बचपन हमने यहीं बिताया है। तो ऐसे मतलब महापुरुषों की जो ऊर्जा हमें मिल रही है, और नेताजी का जो आदर्श है वो तो हमारे 140 करोड़ लोगों का नहीं है, मैं समझता पूरे विश्व का है। और यही हमारी धरोहर है। नेताजी के साथ इतने बड़े बड़े लोगों ने जो हमारे को ये आज हम आपसे बात कर रहे हैं, वो संभव इसीलिए हो रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथीदार और कई अन्य लोग जिनका नाम अभी लेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, सबको मैं नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस ऊर्जा के साथ मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश। सर, हमने आपको पहले कई ऐसी भूमिका निभाते हुए देखे हैं, दूसरे रोल में देखा है एज अ पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियन, केंद्रीय मंत्री, लेकिन अब आपका डिप्लोमेटिक असाइनमेंट शुरू हो रहा है। कई मायनों में आप जो एक नया ट्रेडिशन सेट कर रहे हैं, आपका जो है डिप्लोमेटिक जैसे असाइनमेंट शुरू हो रहा है, कैसे देखते हैं इस असाइनमेंट को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो आज विश्व के सबसे बड़े नेतृत्व में है, मतलब इतना बड़ा समय देश के लिए उन्होंने पूरा देश को दे दिया, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, देशवासियों को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है और मैं इस दायित्व पे खरा उतरूंगा। और 140 करोड़ नहीं, मैं उस पर और 20 करोड़ जोड़ दूंगा जो बांग्लादेश की आबादी करीब करीब, तो 160 करोड़ लोगों के लिए जो भी अच्छा है उनके साथ मिलकर, उनकी ऊर्जा लेकर, क्योंकि बांग्लादेश हो कि हमारा हिंदुस्तान हो, हमारी सीमा ही मतलब जुड़ा ही नहीं है। हम बांग्लादेश से जुड़े हैं सपनों से, उनका सपना, अपना सपना एक ही सपना है, तो उसको लेकर हम जा रहे हैं। और जहाँ का डिप्लोमेसी का सवाल आता है, मैं कोई डिप्लोमेट की तरह नहीं जा रहा हूँ, मैं एक भारत का एक जिसको कहते हैं सोल्जर, और भारत की जहाँ प्रतिष्ठा हो उस प्रतिष्ठा को कायम रखे।
हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, और वो सबका विकास में बांग्लादेश भी शामिल है। और उन्होंने हमेशा सिखाया कि मानव कल्याण के लिए जो भी काम कर सको वही करो, तो वही करने जा रहे हैं। वही प्रायोरिटीज होगी जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही होगी। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है,